नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी उसका नाम है बादशाह और उसकी 7 बेटियां। बहुत पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश था। इसने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और उन सब से कहा, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा। अगर मुझे तुम्हारा जवाब अच्छा लगा तो मैं तुम सबको मनचाहा इनाम दूंगा। उसने अपनी 7 बेटियों को बैठने का हुक्म दिया और उन 7 से पूछा कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। तो शहजादियों ने एक एक करके जवाब दिया कि हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया ही पहनते हैं, और आप ही की वजह से हम ये ऐशो इशरत और शान शौकत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब बादशाह की सबसे छोटी शहजादी की बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया पहनती हूँ और अल्लाह का दिया खाती हूँ। ये बात सुनकर बादशाह आग बबूला हो गया और बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम वो सब क्यों नहीं कहती जो तुम्हारी बाकी बहनें कह रही हैं। बादशाह ने अपने दरबानों को बुलाया और हुक्म दिया, शहजादी को सजा के तौर पर जंगल में छोड़ आओ। मैं भी देखता हूँ कि ये वहाँ मेरे बगैर कैसे रहती है और किस तरह अल्लाह का दिया खाती है और अल्लाह का दिया पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और उसे बगैर किसी साजो सामान के जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। दरबान शहजादी को जंगल में छोड़कर वापस चले गए। शहजादी ने जंगल में चारों तरफ देखा पर उसे वहाँ कोई भी नजर न आया। शहजादी ने सोचा, कुछ लकड़ियाँ जमा कर लेती हूँ ताकि आग जला सकूँ और जंगली जानवरों से अपनी हिफाजत कर सकूँ। शहजादी लकड़ियाँ तलाश कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। शहजादी बहुत हैरान हुई कि इस जंगल में ये किसकी झोंपड़ी हो सकती है। शहजादी जब झोंपड़ी के पास गई तो उससे अंदर से किसी के खांसने की आवाज़ आई। एक बूढ़ा पानी के लिए पुकार रहा था। शहजादी ने बूढ़े को पानी दिया। बूढ़े ने पानी पिया और पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो। शहजादी ने उसे सारी कहानी सुनाई। कोई बात नहीं, मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह काम करने चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद वापस आऊंगा। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। झोंपड़ी में खाने पीने का सामान मौजूद है और करीब ही एक नदी बहती है, तुम वहां से पानी भर लिया करना। मैं 8 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। बूढ़ा सुबह काम पर चला गया। शहजादी बकरी का दूध निकालती है, उसमें से आधा दूध रख लेती है और आधा दूध किसी बर्तन में डालकर झोंपड़ी के बाहर रख लेती है कि कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो वो पानी पी लेगा। और जब सुबह उठती है तो क्या देखती है कि बर्तन के पास एक लाल पड़ा हुआ है। शहजादी ने वाक़या सुना हुआ था कि जब कोई नायाब सांप बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो एक लाल उगलता है और वो लाल हीरे जवाहरात से ज़्यादा कीमती होता है। शहजादी वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। अगली रात शहजादी दोबारा दूध रख देती है और जब सुबह देखती है तो एक और लाल पड़ा होता है। इस तरह 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं। जब बूढ़ा वापस आता है तो शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या सुनाती है और बूढ़े को 3 लाल दे देती है और कहती है, इसे शहर में बेच आओ और आते हुए महल बनाने वाले मजदूर अपने साथ लेते आना। और बाकी के 4 लाल शहजादी अपने पास रख लेती है। कुछ ही दिनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है और शहजादी और बूढ़ा उस महल में रहने लगते हैं। शहजादी जंगल में एक लकड़ियों की फैक्ट्री भी खोलती है जहाँ पर गरीब लोग काम करते हैं। देखते ही देखते यहाँ पर एक छोटी सी सल्तनत कायम हो जाती है। शहजादी की सखावत और रहम दिली के किस्से हर किसी की ज़बान पर होते हैं। शहजादी की सखावत और रहम दिली की खबर फैलते फैलते बादशाह तक भी पहुंच जाती है। बादशाह ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है। उसका बड़ा दिल करता है कि मैं भी इस शहजादी से मुलाकात करूं कि आखिर ये कौन से मुल्क की शहजादी है।
جس کے اتنے چرچے ہیں اور جس کی اتنی تعریف کرتے ہیں، وہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے شہزادی کے پاس پیغام پہنچاتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ شہزادی پیغام قبول کر لیتی ہے اور سپاہیوں سے کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت کو میرا یہ پیغام دینا کہ وہ جب بھی مجھ سے ملنے آئیں تو اپنی ساری شہزادیوں کے ہمراہ آئیں۔ بادشاہ اپنی تمام شہزادیوں کے ہمراہ ملنے جاتا ہے۔ شہزادی ان سے نقاب لگا کر ملتی ہے اور ان سب کے لیے 7 قسم کے کھانے بنواتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ الگ رنگ کا لباس اور الگ طرح کے زیورات پہنتی ہے۔ بادشاہ کی بیٹیوں کو شہزادی کا یہ انداز بہت پسند آتا ہے۔ بادشاہ شہزادی سے کہتا ہے، بیٹی تم میری بیٹیوں کی جگہ ہو، میں تمہارے کہنے پر اپنی بیٹیوں کے ہمراہ تم سے ملنے آیا ہوں، تو پھر تم نے یہ نقاب کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو شہزادی کہتی ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ شہزادی اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ جب شہزادی واپس آتی ہے تو اس نے وہی جوڑا پہنا ہوا ہوتا ہے جس جوڑے میں بادشاہ اسے جنگل میں پھینکوا دیتا ہے۔ جب بادشاہ اسے دیکھتا ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے، بیٹی تم زندہ ہو؟ میں تو سمجھا تھا کہ کہیں جنگل کا جانور تمہیں کھا گیا ہوگا، کیونکہ بعد میں نے اپنے سپاہیوں کو تمہاری تلاش میں بھیجا تھا اور سپاہیوں نے مجھے آ کر کہا تھا کہ شہزادی کا وہاں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کیا تم شہزادی کی ملازمہ ہو؟ شہزادی کو بلاؤ، میں ابھی شہزادی سے تمہیں آزاد کروا لیتا ہوں، چاہے وہ تمہارے بدلے میں میری پوری سلطنت ہی کیوں نہ لے لے، میں اسے دے دوں گا۔ تو شہزادی نے جواب دیا، ابا حضور میں ہی وہ شہزادی ہوں، میں آپ سے نہیں کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا پہنتی ہوں؟ یہ کہہ کر شہزادی نے اپنا سارا حال بیان کیا اور شہزادی نے وہ 4 لال بھی بادشاہ کو دکھائے جو شہزادی نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اس کی بہنیں جب یہ ساری بات سنتی ہیں تو شہزادی پر رشک کرتی ہیں کہ کاش اس وقت ہم بھی ایسا ہی کہتے۔ بادشاہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم جس حال میں بھی رہیں اسی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پیارے بچوں، کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔